Hey viewers, good morning. Welcome back to my channel Educating Hand. This is Manu Sharma. I hope you are doing very good. As you know, हमारा टॉपिक चला नाउन्स का 6 स्टैंडर्ड के लिए और होमवर्क असाइनमेंट नंबर 25 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसकी जो एक्सरसाइज नंबर ए है, इसके अंदर आपको 28 सेंटेंसेस गिवन हैं और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसकी वजह से मैंने आपको सिर्फ कुछ एक सेंटेंसेस, आई थिंक 12 सेंटेंसेस को ही यहाँ पर डिस्कस किया था। बाकी के जो सेंटेंसेस हैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम करेंगे 25 असाइनमेंट जो आपकी होमवर्क है उसका 13 सेंटेंस नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद मी। सेंटेंस नंबर 13, आई जस्ट सॉ अ कॉकरोच क्रॉलिंग इनटू द होल। एक्चुअली से इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ये करना था कि जितने भी नाउन्स गिवन है सेंटेंस में उनको आप अंडरलाइन कीजिए और जिनको आपने अंडरलाइन किया है उनके नंबर्स चेंज करेंगे। इट मीन्स जो आपको सिंगुलर नाउन गिवन है उसको आप प्लूरल में चेंज करेंगे एंड जो प्लूरल है उसको सिंगुलर में चेंज करेंगे। गॉट इट? आई जस्ट सॉ कॉकरोच क्रॉलिंग इनटू द होल। मैंने कॉकरोच को देखा जो एक होल में क्रॉल कर रहा था, घुस के जाने वाला था। अभी यहाँ पे पहले तो आप फाइंड आउट करें कि आपका नाउन क्या है। तो एक तो आपका भाई कॉकरोच हो गया, एक इंसेक्ट है जो आपका नाउन है, और जहाँ पे वो जा रहा है, जिस प्लेस पे जा रहा है वो है आपका होल। ठीक है, तो इन दोनों को आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ आते हैं और मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन आपको बता रही हूँ। आप जो ध्यान से देखिए, आप आंसर लिखेंगे आई जस्ट, अब आई जस्ट सॉ। ठीक है, अब कॉकरोच को आपको कॉकरोचेस करना है तो ए तो आपको अब लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, cockroaches crawling into the, अब होल जो था उसको आपको होल्स करना होगा। क्लियर? बस यही इतना सा चेंज आपको यहाँ पर करना है। नाउ सेंटेंस नंबर 14, द थीफ एडमिटेड स्टीलिंग द प्राइसलेस पेंटिंग। अब जो थीफ है उसने एडमिट किया है कि जो पेंटिंग, जो प्राइसलेस पेंटिंग है उसको उसने चुराया है। आपका नाउन यहाँ पे एक तो थीफ है, ठीक है, और एक यहाँ पे आपकी पेंटिंग है जिसको उसने चुराया है। तो दोनों ही आप देख रहे हैं कि सिंगुलर है, आपको उसको प्लूरल करना पड़ेगा। थीफ को थीव्स करेंगे, एफ को रिमूव करके VES अगर आप लगाते हैं तो आपका जो नाउन है वो प्लूरल में हो जाएगा। एंड पेंटिंग को आप पेंटिंग्स कीजिए, ऐसा ऐड कीजिए बस, और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। वेरी सिंपल, द थीव्स admitted stealing the priceless paintings. Got it? ये आपका हो गया। Now come to sentence number 15. What kind of pet would you like to own? अब किस प्रकार का आप पेट जो है, what kind of pet would you like to own? किस तरह के पेट आप चाहिए? अभी आपको यहाँ पे एक तो पेट की जिसकी बात हो रही है आपका नाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि पेट को जब मैं पेट्स करूँगी तो मुझे काइंड्स भी उसके अलग अलग काइंड्स हो जाएंगे, तो मुझे काइंड को भी काइंड्स करना पड़ेगा, है ना। तो बस यही आपको इतना सा चेंज करना है। व्हाट काइंड्स ऑफ पेट्स वुड यू लाइक टू ओन, यानी आप किस तरीके के जो पेट्स हैं, जो पालतू हैं, जिनको आप घर में रखते हैं, वो आप रखना चाहते हैं। नाउ सेंटेंस नंबर 16, द फायर डिस्ट्रॉयड द स्टूडियो। आग ने जो पूरा स्टूडियो है उसको नष्ट कर दिया। अब एक्चुअली यहाँ पे जो आपका नाउन है, एक तो देखिए फायर है, एक स्टूडियो है जहाँ पर आग लगी है। अब ध्यान से सुनिए व्यूअर्स, जो आपका फायर वर्ड होता है एक्चुअली ये दोनों तरीके से यूज़ होता है, सिंगुलर भी एंड प्लूरल भी, डिपेंडिंग ऑन इट्स मीनिंग, ये कि आप किस तरीके से आप इसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ द फायर बर्न ब्राइटली, ठीक है, कि बहुत अच्छे से आग जल रही है, तो यहाँ पे मीनिंग सिंगुलर निकल के आ रही है, यानी एक सिंगल चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो दैट्स वाई फायर रहने देंगे। अभी अगर मैं आपको ये कहूँ कि द फायर, देयर वर मल्टीपल फॉरेस्ट फायर्स दिस समर, तो बहुत सारी आग लगी जंगल में, बहुत, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल फायर्स लगे हैं तो मैं यहाँ पे फायर्स यूज़ करूँगी। इट मीन्स आप फायर एंड, वैसे तो फायर का प्लूरल फायर्स होता है, फायर को आप फायर भी रख सकते हैं, वो भी आपका, ठीक है, डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आग ने जलकर, हमें यहाँ पे सिंगल यूज़ लग रहा है, आग ने जो है
सारे स्टूडियो को जला के राख कर दिया, नष्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे फायर्स कर सकते हैं, क्योंकि चेंज करना है नंबर तो मैं फायर्स कर रही हूँ। द फायर डिस्ट्रॉयड द स्टूडियोज करना पड़ेगा, जस्ट ऐसे ऐड कीजिए और आपका नंबर चेंज हो गया। नाउ सेंटेंस नंबर 17, द बेगर वॉज सेंट टू अ शेल्टर होम। बेगर को जो है एक शेल्टर होम में भेज दिया गया। अब एक तो आपका नाउन है बेगर, वो भिखारी जिसको भेजा गया, और एक है आपका शेल्टर होम, जहाँ पे जो शेल्टर होम में जहाँ रखा जाता है उसको उसने जहाँ पे जाके शरण ली है। यह आपको चेंज करना है। द बेगर, अब बेगर को बेगर्स करना पड़ेगा। अब क्योंकि इसको वॉज सूट नहीं करेगा, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे आप वर कीजिए, वर सेंट टू। अब आपके शेल्टर होम एक है, आपको शेल्टर होम्स करना पड़ेगा, तो अब आपको ए की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से ए को हटाइए, सिर्फ जस्ट आपको शेल्टर होम्स, क्योंकि अब आपका एक शेल्टर होम नहीं है, काफ़ी सारे शेल्टर होम्स हैं। क्लियर? तो ये हो गया। नाउ सेंटेंस नंबर 18, आई विल नेवर फॉरगेट माई नेबर। मैं कभी भी अपने जो नेबर है उसको, अपने पड़ोसी को नहीं भूलूंगा। तो यहाँ पे आपका नाउन है जिसको आपको चेंज करना है नेबर। इट मीन्स आप इसे नेबर को नेबर्स करेंगे। बस इतना सा ही चेंज आपको यहाँ पर करना है। फॉरगेट मीन्स भूलना, बस नेबर्स आप कर दीजिए। नाउ सेंटेंस नंबर 19, कैन यू मेक अ सैंडविच प्लीज़। क्या आप एक सैंडविच कृपया मेरे लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो नाउन है सैंडविच है एंड सिंगल है, इसको आप सैंडविचेस कर दीजिए, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। कैन यू मेक, अब एक सैंडविच नहीं रहेगा, सैंडविचेस रहेगा, तो एक की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सैंडविचेस प्लीज़, can you make sandwiches please। now sentence number 20, my son wants to buy a luxury car। अब मेरा जो बेटा है वो एक लग्जरी कार को बाय करना चाहता है। तो नाउन्स हैं आपके, एक सन और एक हो गया आपका कार। इन दोनों को आप चेंज करेंगे, दोनों ही आपको सिंगुलर में नज़र आ रहे हैं। सन को आप सन्स कर दीजिए, कार को आप कार्स कर दीजिए। क्लियर? माई सन्स। अब क्योंकि सन्स हो गया तो अब इसको वॉन्ट्स सूट नहीं करेगा, आपको जस्ट वॉन्ट करना होगा, क्योंकि SES आप तब ऐड करते हैं वर्ब के साथ जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है। लेकिन अब ये प्लूरल हो गया, तो अब आपको यहाँ पे ओनली वर्ब को वॉन्ट ही रखना होगा, वॉन्ट टू बाय। अब कार्स करेंगे तो ए फिर से अभी आप करते आ रहे हैं पीछे सेंटेंसेस में, अब आपको ए की ज़रूरत नहीं है, ए को आप हटा दीजिए, cars। clear? now sentence number 21, the fox is a clever animal। fox जो है वो एक clever animal होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो fox है और एक animal है आपका कॉमन नाउन। ठीक है, ये भी हो गया आपका fox। तो आपको इन्हीं को चेंज करना है। अब fox को तो कर दीजिए foxes। अब foxes हो गया तो इज नहीं होगा, अब इसको verb को चेंज करना पड़ेगा, आर सूट करेंगे। अब जब मैं एनिमल को एनिमल्स करूँगी तो मुझे ए को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे जस्ट ए को हटाइए, क्लेवर एनिमल्स। क्लियर? नाउ सेंटेंस नंबर 22, आई गेव माई चाइल्ड अ बुक एज अ प्रेजेंट। मैंने जो है मेरे बच्चे को एक प्रेजेंट में एक बुक दी है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या क्या चेंज करना है, एक तो आपका चाइल्ड है नाउन, एक बुक है और एक प्रेजेंट है जो उपहार है जो आपने दिया है। ये सभी आप यहाँ देख रहे हैं सिंगुलर में, आप उनको प्लूरल कर दीजिए, आई गेव माई चिल्ड्रन। अब चाइल्ड का आपको पता है ये चिल्ड्रन होता है। ठीक है, अब ए बुक है तो अब बुक्स करेंगे तो ए की ज़रूरत नहीं है, बुक्स एज। जब मैं प्रेजेंट को प्रेजेंट्स करूँगी फिर मुझे ए की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ ए को हटाइए, प्रेजेंट्स को यहाँ पे लिखिए। क्लियर? नाउ सेंटेंस नंबर 23, अ ट्री गिव्स अस फ्रेश एयर। एक पेड़ हमें फ्रेश एयर देता है। अब यहाँ पे एयर हो गया हवा, और एक ट्री आपका नाउन हो गया। जब चेंज करेंगे, ट्री आपका सिंगुलर ट्रीज करेंगे तो अब फिर आपको ए की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट आप ट्रीज कीजिए, ए को हटाइए। गिव्स नहीं होगा, अब गिव होगा, क्योंकि आपका ट्री ट्रीज हो गया, प्लूरल हो गया। अभी मैंने आपको बताया था आपको SES ऐड नहीं करना है। अस फ्रेश
एयर को आप एयर ही रखेंगे, क्लियर, ये ऑलरेडी प्लूरल में ही यूज़ होता है तो आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने देंगे। नाउ सेंटेंस, वेयर इज़ योर बुक, आपकी बुक कहाँ है, चेंज करना है, वेरी सिंपल, बुक सिंगुलर में है, आप बुक कर दीजिए, बुक्स कर दीजिए, वेयर, अब क्योंकि बुक्स कर देंगे तो इसको आर सूट करेगा, वेयर आर योर बुक्स, आपकी पुस्तकें कहाँ पर हैं। नाउ सेंटेंस नंबर 25, लुक एट द फोटो जिमी हैज़ क्लिक्ड। अब देखिए उस फोटो को देखो जो जिमी ने क्लिक किए। फोटो आपका यह नाउन है, जिमी है, जिमी एक प्रॉपर नाउन है, इसको आप चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे आपका ये नाउन है। तो आप कैसे करेंगे इसको रीराइट, लुक एट द फोटोज जिमी हैज़ क्लिक्ड, उन फोटो को देखिए जो जिमी ने क्लिक की हैं। नाउ सेंटेंस नंबर 26, गिव मी की, मुझे चाबी दो। यहाँ पे चेंज करने वाला नाउन आपका की है, जस्ट आप इसको कीज कर दीजिए, कोई और चेंज नहीं होगा। गिव मी कीज, मुझे चाबियाँ दीजिए, क्लियर। अभी इसके एक दो सेंटेंस और हैं। कम टू सेंटेंस नंबर 27 एंड 28, हैव यू रिटन एनी न्यू स्टोरी लेटली, क्या अभी आपने कोई अभी हाल ही में कोई स्टोरी लिखी है। तो आपको यहाँ पे जो स्टोरी है बस सिर्फ इसको चेंज करना है। तो हैव यू रिटन एनी न्यू स्टोरीज, IESY को हटाइए, और अगर आप इस तरह नहीं बोलना चाहते तो आप यहाँ पे एनी को भी हटा सकते हैं, न्यू स्टोरीज कर सकते हैं, सिर्फ कोई स्टोरीज मतलब कोई कहानियाँ लिखी हैं। अगर आप कोई कहानियाँ नहीं बोलना चाहते तो एनी को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज, एवरी मदर थिंक्स दैट हर चाइल्ड इज़ द बेस्ट, हर माँ ये सोचती है कि उसका जो बच्चा होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो एक तो मदर है, देखिए यहाँ पे आपका नाउन, एक है चाइल्ड, क्लियर। तो मदर सिंगल है, चाइल्ड भी सिंगल है, चाइल्ड को आप चिल्ड्रन करेंगे, मदर को करेंगे मदर्स, ठीक है। अब हर मदर है तो आपको हर एक के लिए एवरी लगाया था, जब मैं मदर्स करूँगी तो वो तो सभी मदर्स हो जाएंगी, तो मुझे एवरी को भी ऑल में चेंज करना होगा, ऑल मदर्स। अब फिर वही थिंक्स नहीं, आप थिंक रखेंगे, क्लियर, क्योंकि मेरा जो नाउन है वो प्लूरल हो चुका है, दैट। अभी मदर को हर सूट कर रहा था, लेकिन अब मदर्स को देयर सूट करेगा, तो हर को आप चेंज कीजिए देयर्स में, कि उनके बच्चे, अब बच्चे जो होते हैं वो होते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। अब इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि चिल्ड्रन को इज सूट नहीं करता, आर द बेस्ट। हर माँ या सभी माँ ये सोचती हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, क्लियर। तो ये थी आपके एक्सरसाइज नंबर ए, जो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट की। अब 28 सेंटेंसेस थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप फर्स्ट 13 या 14 जो सेंटेंसेस है वो देखने चाहते हैं तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो है उसको प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए, आपकी एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो चुकी है। बाकी की जो एक्सरसाइजेज है वो आने वाली वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू आर एबल टू गेन समथिंग फ्रॉम माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजुकेटिंग हैंड टू गेट मोर वीडियोज़। विल मीट इन नेक्स्ट video. Till then, goodbye.